हनुमानगढ़ी के संत राजूदास ने इटावा कथावाचक मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ लोग इस घटना को जातीय रंग देकर समाज में विभाजन का काम कर रहे हैं। उन्होंने हिंदुओं को जगाने की अपील भी की और चेतावनी दी कि यदि वे जागरूक नहीं हुए तो कुछ लोग उन्हें जातीय आधार पर बांटने का प्रयास करेंगे। राजूदास ने यह भी कहा कि जिस तरह से औरंगजेब और अंग्रेजों ने समाज को बांटा था, उसी तरह अखिलेश यादव भी समाज में विभाजन की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इटावा में हुई घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि जाति के आधार पर किसी के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। संत ने यह भी कहा कि राम कथा और श्रीमद् भगवत कथा सुनने वाले श्रद्धालु आस्थावान होते हैं और उन्हें जाति छुपाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि हिंदू जागरूक नहीं हुए तो ऐसे राजनीतिक लाभ के लिए उन्हें बांटने का प्रयास जारी रहेगा। इटावा के घटना को लेकर जिस प्रकार से जातीय रंग देकर समाज को बांटने की साजिश कुछ राजनीतिक दल के लोग कर रहे हैं, मैं सनातनी से हिंदू भाइयों से सिर्फ अपील करूंगा, निवेदन करूंगा, एक साधु होने के नाते, हिंदू धर्मगुरु होने के नाते, हिंदू प्रहरी होने के नाते, कि आप लोग जग जाओ। नहीं तो ऐसे लोग जाति रंग देकर हिंदू को लड़ाकर मारने की साजिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से औरंगजेब ने किया, जिस प्रकार से मुगल आक्रांताओं ने किया, जिस प्रकार से अंग्रेज ने किया, वही कार्य अखिलेश यादव और बिहार के पूर्व नेता कर रहे हैं। ऐसे शब्द का प्रयोग करके समाज को बांटने की साजिश, वहां जो घटना घटी उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। पहले तो उनको जाति देखकर इस प्रकार से उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी बात, उनको जाति छुपानी नहीं चाहिए था, क्योंकि कथा, पुराण, भागवत, संतों को, महापुरुषों को, आचार्यों को बुलाकर लोग आस्थावश, विश्वासवश, श्रद्धावश बुलाते हैं। जो वो ब्राह्मण परिवार भागवत सुन रहा था, वो आस्थावश सुन रहा था, विश्वासवश सुन रहा था और चरण धुए, खूब सेवा की। लेकिन उन आचार्य को क्या कहें जो आचार्य ऐसी मानसिकता रखते हैं कि भगवे चोले में भाव और कुदृष्टि ऐसी अच्छी बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से जाति रंग देकर यह कार्य किया जा रहा है, इस समाज को बांटने की साजिश है। हिंदुओं को जगने की जरूरत है। अगर हिंदू जगा नहीं तो ऐसे काल में भी अपना राजनीतिक लाभ के लिए हिंदू को ऐसे बांटते रहेंगे।